जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है हमारे चैनल रहस्य खजाना में। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थी। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और शक्ति के लिए वह जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ की सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में ही देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोह में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर नीरे के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता भी पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर ही छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। जैसे वह घाट की तरफ पहुंची तो कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा कि सर, वह महिला कुछ संदिग्ध लग रही है। देखो, वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग ही लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने देखा और कहा, ठीक है, रोक कर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए और पूछा, मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सीमा ने शांत स्वर में कहा कि बस ऐसे ही दर्शन के लिए आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले कि आप आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप आईडी नहीं दिखाएंगे तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्यों घूम रही हो? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर वहां आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया आप अपना बैग खोलिए। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगे तो यह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले पुलिस वालों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा कि आप जो चाहें पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच करनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहाँ पूरी तरह से पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी ने कहा, कोई संदिग्ध है। देखो, पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान को नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगे। सीमा को थाने ले जाया गया। वहाँ इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बता सकती हूँ? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आपकी यह चुप्पी और ये हरकतें हमें मजबूर कर रही है। आपको हिरासत में लिया जाएगा। अब तक तो सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि इनसे सख्ती से पूछताछ करो, जब तक पूरी जानकारी न मिले इन्हें यहाँ से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह यह सोच रही थी, पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान बता दे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया कि क्या आपके पास महाकुंभ घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें आपके पहचान से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे अपनी आईडी कार्ड दिखाओ और यह गोलमोल जवाब देना बंद करो।
सीमा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी हुई थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद ही पीने के लिए लाना होगा? यह सुनकर एक कांस्टेबल झुंझुना गया। मैडम, यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दे वरना यह नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए, हम आपको अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उनसे सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें दिखाने की बात कर रही हो? सीमा ने अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ साफ लिखा था, सीमा अंसारी, जिला अधिकारी। उस समय हरिद्वार के इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वहाँ मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अभी तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा। आप डीएम साहिबा हैं? सीमा ने शांतिपूर्वक कहा, जी हाँ, और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं। और मैं कहूंगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूँ कि आप चौकन्ने हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी के कब्जे के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया कि साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवा ली। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यह देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसा काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हर बार शक के बिना पर किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं है। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा। सीमा ने हंसते हुए कहा, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डाल लीजिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए। वहाँ मौजूद लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग कानाफुंसी कर रहे थे कि यह वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिस कर्मियों से कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सीमा जी से जुड़ी कुछ कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।